तो अगर हमारे भरोसे पे आप जिंदा रहे तब तो मझधार में नैया लटक गया। हमारा कहना ये है कि आप हमारे साथ साथ और भी चीजों को देखिए। और भी चीजों का मतलब हम तो एनसीईआरटी पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और अगर बेहतर आपको कुछ करना है तो और बेहतर करने के लिए एक दो पब्लिकेशन के बुक को और पढ़िए। हम सूरज कुमार से या फिर जो भी हमारे पास क्लास करते हैं हम उनसे बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ कोई दूसरा पब्लिकेशन ही पढ़िए, जहां दिक्कत होगा वो आप पूछिए। अगर आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है तो उस कंडीशन के लिए आपको सिर्फ हमारे ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, फिर हमारे साथ साथ आपको अपने आप पर भी आश्रित रहना होगा, दूसरे के किताब पर भी, दूसरा पब्लिकेशन के बुक पर भी आश्रित रहना होगा। हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं उतना ही काफी नहीं है, वो तब तक काफी है, हम ये बोल सकते हैं कि पास होने के लिए काफी है, ज्यादा से ज्यादा 70-80% लाने के लिए काफी है। लेकिन आज 98-99% लोग लेकर के आ रहे हैं, तो सिर्फ हमारे भरोसे रहिएगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा। ये कहना गलत है हमारे लिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि 98 और 99 नहीं ला सकते तो यहाँ आप काहे लिखवाए हैं कि सफलता की 99% गारंटी। अगर हम बोल रहे हैं कि 99% गारंटी नहीं देंगे तो यहाँ लिखवाए कल है कि सफलता की 99% गारंटी है। इसलिए क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको और भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ना है, और अगर और पब्लिकेशन का बुक आप नहीं पढ़ते हैं, जहां समस्या होता है वहां आप हमसे नहीं पूछते हैं, तो यही 99% गारंटी हम नहीं दे पाएंगे। हम 99% गारंटी तब दे सकते हैं जब हमारे कहे अनुसार आप चलिएगा। हम बोले कि मोबाइल का यूज नहीं करना तो नहीं करना, जो आदमी कर रहा हो वो ना करे। दूसरी बात, 2 घंटा 3 घंटा सुबह और 2 घंटा 3 घंटा शाम अगर पढ़ने के लिए बोले तो पढ़ना है। अगर पढ़ने में कोई भी बाधा आए, चाहे वो मम्मी आए, पापा आए, भाई आए, बहन आए, सबको त्याग दीजिए। बोले कि हमको दुनिया से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। जिस दिन आप ये जुनून अपने अंदर पाल लीजिएगा, ये 99% गारंटी सफल होगा। हम बोल रहे हैं कि 99% क्या 100 भी आ सकता है। यहीं के स्टूडेंट 100 में 100 नंबर मैथ में लाए हैं। आज तक उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई नहीं हुआ कि 100 में 100 कोई लेकर के आए। सोचने वाली बात है कि एक नंबर नहीं कटा, कैसे आया होगा। वो भी तो इंसान ही थे, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, कर सकते हैं। ये बात कभी नहीं भूलना है कि नहीं होगा। जब उस 100 में 100 ला सकता है तो हम 100 में 99 क्यों नहीं ला सकते? जब 99% लिखा है, 99 भी आ सकता है। जब कोई 100 में 100 ला करके दिखाया है तो हम 100 में 99 ला सकते हैं। इस जुनून के साथ आप पढ़िए, बिल्कुल होगा। 1% तो कोई भी माफ करता है, इसीलिए 1% कम लिखा गया है। 99% गारंटी है कि होगा, लेकिन हमारे कहे अनुसार चलिए। और जितने लोग हमारे बताए अनुसार रास्ते पर चले हैं वो कुछ न कुछ पाए हैं, आज अपने अपने जगह पर भी हैं। आज भी जब मिलते हैं तो ये बात बोलते हैं कि सर आप जो बोलते थे ना सच में सटीक होता है। अभी आपको बता दें कि विकास उरांव जुरू के एक छात्र हैं हमारे, जो आज चौकीदार के पद पे नियुक्त हैं। आज चौकीदार हो गए जुरू के। सोचिए, अपने घर का नौकरी है, उससे भी बढ़िया कोई नौकरी है? जा करके काम कीजिए, फिर आकर के घर में परिवारों के साथ रहिए, उससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया नौकरी पाए हैं। तो हमारा कहना ये है कि वो मेहनत किए हैं तब जाकर के ऐसा हो पाया है। तो हमारा कहना ये है कि अगर वो भी ये चाहते, ये सोचते कि जैसे सब लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वैसे ही हम भी खेलेंगे, कूदेंगे, अपना शौक पूरा करेंगे, तो आज वो जगह पर नहीं पहुंचे होते। उनके घर का स्थिति बताते हैं थोड़ा सा। जब उनके पिताजी गए थे काम करने, उनके पिताजी बोले कि बाबू तू पढ़, हम जैसी काम करें। ये हकीकत बात बता रहे हैं आपको। उनकर जो बहन थी, उनके पिताजी की बहन मतलब उनकी बुआ हुई, वो फोन करके क्या कह रहे हैं कि कब तक पढ़त रह रे, नौकरी वोकरी ना ले भी, खाली बप्पे से काम करवावेला सब दिन। किसी को भी दुख लगता है, क्या कि उनका भाई काम कर रहे थे, तो उनको दुख लगा कि अभी तक कुछ ना करे पड़े तो अब क्या करबे। ये हमको सुनाए, वो जो विकास उरांव है, वो हमको सुनाए कि ऐसे हमार बुआ बोल रही थी।
लेकिन आज अगर हम सफल हो गए तो उहे जो हमको डांटते थे आज बड़ा प्रेम से बोलते हैं। जब उनको ज्वाइनिंग करके आए थे लेस्लीगंज से, तो आते आते सबसे पहले हम कुलदीप उरांव के यहाँ होम ट्यूशन दे रहे थे, वो डायरेक्ट हमारे पास आए, वो आकर के बोले कि सर आप सही बोल रहे थे, अभी हम ज्वाइनिंग खाली किए हैं, एक को दिन नौकरी नहीं किए हैं, ज्वाइनिंग करके खाली घरे आ रहे हैं। अब आदमी का बोली बदल गया। अभी तक जो कल का बात है कि कल तक जो हमसे ठीक से बोलता नहीं था, आज बुला करके बैठा रहा है बगल में कि बैठो। कब, किसके कारण? सिर्फ पढ़ाई के कारण। अगर पढ़ाई नहीं किए होते, नौकरी नहीं किए होते, आज हमको अगर चौकीदार में नौकरी नहीं लगा होता तो कोई आदमी ठीक से बोलता तक नहीं, और नहीं बोलता था। तो हमारा कहना है कि पढ़ाई ऐसा चीज है, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा ना, उस दिन कोई भी आपके सामने अगर दो बात बोलेगा तो सोच समझ करके बोलेगा कि ऐसा ना कि कुछ कह तो मत देवे। इसीलिए सक्सेस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पागल हो जाइए जिस दिन आप सफल होइएगा, उस दिन पता चलेगा कि पागलपन क्या चीज था। एक क्या नाम है बाबू आपका? यश टाइगर। आइए, डरना नहीं है, डर नहीं रहे हैं। कल जब हम जा रहे थे स्कूल तो इनको साथ में लेकर के जा रहे थे कि बाबू हमको एक सच्चा घटना बताए थे बाबू। इनके कोई चचेरे चाचा ना, भूंडी नाम कहते हैं। आज जेपीएससी में उनका रिजल्ट हुआ है, फिलहाल अभी जेपीएससी में रिजल्ट हुआ है उनका। चाबी कहाँ है? हमारा कहना यह है कि ये लड़का, देखिए सोचने वाली बात है, ये अगर कुछ जान रहा है तो ये जो कह रहा होगा सही कर रहा है, क्योंकि बच्चों पर भगवान भी विश्वास किए हैं, तो हम क्यों ना करें। ये जाते समय यही बोले कि सर जानते हैं, उनको सब लोग पहले पागल कहता था कि कुछ ना करता हो, खाली पढ़ते रहते हो जिंदगी भर। क्या सही बात है कि नहीं? जिस दिन वो सक्सेस हुए, आज सबको आभास हुआ कि नहीं कि वो सक्सेस कर लिया। जब तक आदमी पागल के तरह मेहनत नहीं करता है, तब तक कभी भी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता, कभी भी सफलता को नहीं पा सकता है। तो हमारा कहना यह है कि पढ़ाई के प्रति आपको एकदम पागल होना होगा, माई बाप से लड़ना होगा, भाई बहन से लड़ना होगा, समाज से लड़ना होगा। जब तक आप समाज से नहीं लड़िएगा, माँ बाप से नहीं लड़िएगा पढ़ाई के लिए, आप सक्सेस नहीं हो सकते। और नहीं तो पापा कहलन कि चल ना बाबू मिचाई तोड़े लबा, चल गेली मिचाई तोड़े, फिर कहते बड़े कि चल ना वहाँ तो थोड़ा सा पटावे लबा, पटावे चल गेली, नहीं होंगे आप सक्सेस। उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आपको गार्जियन को सिर्फ एक बात समझाना होगा कि आपको अभी हमारा जरूरत है कि बुढ़ाइला के बाद। अगर अभी हमारा जरूरत है तो अभी हम आपका सेवा करेंगे, लेकिन बुढ़ाइला के बाद नहीं करेंगे, सीधा बात है। और नहीं तो अभी करेंगे, अभी अगर आपका हम कहना नहीं कर रहे हैं तो बुढ़ाइला के बाद आपको एकदम आराम से जिंदगी व्यतीत होना होगा। हम सब चीज आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब जब आपका पैर हाथ थक जाएगा तब हम आपके लिए कुछ करेंगे। अभी आप कहिएगा कि अभी हमारे लिए कुछ करो, तो अभी हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आपके लिए बुढ़ाइला के बाद क्या करेंगे? सीधा बात है। आप गार्जियन को समझा सकते हैं, बोलिए इस बात को। तो जो ये बच्चा बोला, हमको भी पहले हम ये सोचते थे कि आदमी कहते हैं कि न्यूटन जब से ऊपर से गिरा, कोई कहानी में कहता है कि एक बच्चा को टॉयलेट करते हुए देखा, तो पानी जब नीचे गिर रहा था या से ऊपर से नीचे गिरा, तो उनके दिमाग में आया कि वो नीचे ही काहे गिरा था। अब वो चारों ओर पूछले चल रहे हैं कि बताओ से नीचे ही काहे गिर ली। सब कोई कह रहा कि गिरा था, कुछ फेंक के देख नीचे ही गिरता। उसको लोग पागल समझने लगे। अंतिम में वो गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज करके दे दिए। हमारा कहना यह है कि वो पागलपन ही है जो सफलता का राज है। अगर आप पागलपन के तरीके से या पागल होकर के किसी चीज के पीछे नहीं दौड़िएगा, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। हमारा कहना एक बात और है कि एक किसान जो धान रोप करके अभी छोड़ दिया है, तो कभी उसको देखने नहीं जाएगा, उसको पटाएगा नहीं, कभी सक्सेस हो सकता है। 4 दिन से अगर पानी उग गया है, उसके धान में दरार खुल गया, तो 12 क्यों न बजा हो रात, उसको डर भय नहीं लगेगा, खाली लाइन देवे भर देरी है, तुरंत खेत में दौड़ जाएगा। दौड़ेगा कि नहीं? तो जो उसके पीछे जान रहा है कि अगर ये चीज हमको नहीं मिला तो हम खाएंगे क्या, मतलब उसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे, तो उसके लिए जीव जान लगा देता है। रात हो, दिन हो, दोपहरिया हो, धूप काहे ना हो, पानी रजा रजा क्यों ना बहकत होके, अगर उसको लगे कि ये चीज अगर हमारे लिए खत्म हो जाएगा, ये चीज हम नहीं पा पाएंगे तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तो उसके लिए वो जान लगा देगा। आपको भी एक बार जान झोंक करके देखना है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 साल। जो अभी 10th क्लास में हैं, मात्र 4 साल मन लगा कर पढ़िए। जैसे हम कह रहे हैं, गारंटी हम कहते हैं कि नौकरी आपका होगा, ना होने का बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बस वही पागल होना पड़ेगा। माई बाप के कहना नहीं मानना है, बुढ़ाइला के बाद मानेंगे, सीधे कह देना है कभी तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हमको सिर्फ पढ़ना है। 4 साल हमको दे दो,
तुमको हम 30 साल तक, जब खटपरुआ हो जाएगा तो 30 साल तक सेवा करेंगे। कब? जब ये 4 साल हमको मिल जाएगा। 4 साल आप दिल खोल करके मेहनत कीजिए। अगर जो 10वां क्लास में है वो 11वां 12वां कंप्लीट कीजिए। बहुत सारा वैकेंसी आता है 12वां पर, 16 साल और 17 साल पर। एयरफोर्स, नेवी और भी एनडीए वगैरह का फॉर्म आता है। अगर मन लगा करके पढ़ जाइएगा। यहाँ बता रहे हैं कि एक एक ऐसा स्टूडेंट हुआ है जो सिर्फ आईएससी का एग्जाम दे करके और एयरफोर्स में या फिर नेवी में फॉर्म भरा, अब एक बार में सिलेक्शन हो गया। वो भी तो इंसान था। वो क्या दिने रातें पढ़ते रहता था? नहीं, वो समय के साथ पढ़ता था, लेकिन लगातार पढ़ता था और मन लगा करके पढ़ता था। इसलिए कभी भी प्रयास ये करना है कि जब भी हमको कोई चीज़ करना है तो उसके पीछे जुनून से लगना होगा, सब चीज़ छोड़ छाड़ करके। बहुत सारे मोह माया भी होते हैं, माई बाप पोस पाल के इतना बड़न कर दे बड़े खातिर कुछ ना करूँ, करेंगे ना। अभी कौन जरूरी है करना? अभी जब वो चल सकते हैं तो उनको चलने दीजिए। जिस दिन वो खटपरुआ हो जाएंगे उस दिन हम है ना, उस दिन नहीं करेंगे तब। अब बताइए, क्या अब हम इतने बड़े हो गए, क्या हमारा मल साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए मम्मी और पापा को लगना पड़ेगा? नहीं। मम्मी पापा कब तक हमारा सेवा किए? जब तक हम असमर्थ थे वो सब काम करने के लिए। जब तक हम असमर्थ थे तब तक वो हमारा सेवा किए। क्या अब वो सेवा कर रहे हैं? हम पैसा दे सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारा टट्टी साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे? नहीं करेंगे। तू झापड़ लगाएंगे कि अब तू उस लायक हो गया, अब तुम वो करो जो तुम्हारे लायक है, तुम कर रहे हो उसको, तो करने के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप गार्जियन को समझाइए कि आप अगर हमको बचपन से लेकर के 7 साल 8 साल जब तक हम चल ना पाए, जब तक हमको अपने से कुछ करने धोने चलने फिरने का अकल नहीं था, तब तक आप हमारा सेवा किए। अब तो हमारा उस तरह का सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उसी तरह का सेवा अभी हम आपको नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब आप उसके लिए असमर्थ हो जाइएगा। जैसे आप हम जब असमर्थ थे तब आप हमारा सेवा किए हैं, तो आपका भी सेवा हम तब करेंगे जब आप असमर्थ होइएगा। तब तक हमको सक्सेस होने दीजिए, जगह पर पहुंचने दीजिए। जिस दिन हम जगह पर पहुंच जाएंगे आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे। और वही गार्जियन फिर 2 बात सुनते हैं जो बच्चे को स्वतंत्र रूप से कुछ करने नहीं देते। लास्ट में क्या बोलेंगे कि हमारा तबीयत खराब हो गया, दवाई लेकर के आओ, ये कराओ वो कराओ। और उसके पास जो बच्चा है वो बच्चा समय के साथ पढ़ नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, तो क्या वो पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। और अगर पैसा नहीं कमा पाया तो आप अपने से सोचिए कहाँ से वो दवा बीरो कहाँ से क्या कर पाएगा? सीधा बात है। इसलिए समय के साथ अगर बच्चे पढ़ रहे हो तो उनको पढ़ाना चाहिए। और आप लोग को भी अगर गार्जियन पढ़ा रहे हो तो लगन से पढ़िए, और नहीं तो अपना कहानी सुनाने लायक किसी को नहीं रह जाइएगा। सोचिए कभी आपके नाती पोता बेटा आपके साथ बैठ जाए और पूछे कि क्या कर रहूं पापा, कि लेबर में काम करला पड़ला तो क्या कमाऊं? सोच के देखिए कि क्या कहिएगा। आपके पास कोई कहानी है अपने बचाव के लिए? कम से कम इतना तो कर कीजिए कि अपने बचाव के लिए हम बच्चों को कुछ कह सकें।